हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। हम लोग बात कर रहे हैं समुच्चय नाम के अध्याय की, जो कक्षा 11वीं के गणित का प्रथम अध्याय है। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, आपको पता ही है हालांकि बहुत सारे बच्चों को, कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को वो सारी चीज़ें जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है मुफ्त में पढ़ाता है। इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं पैसे देने हैं, ना किसी को कुछ कोर्स खरीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वीडियो लेक्चर्स आप यहाँ देख रहे हैं वो सभी मुफ्त है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.6 की, जिसके अंदर बहुत से सवाल हमें मिलने वाले हैं, जिनको हम बहुत से सवालों को हम हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे सवाल है। इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं वो सर्वनिष्ठ और सम्मिलन के बीच में जो संबंध था, जिसमें हम लोगों ने अव्ययों की बात की थी, उस पर बात करेंगे, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला सवाल है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x के अंदर 17 अवयव है, y के अंदर 23 अवयव है और x सम्मिलन y के अंदर 38 अवयव है, तो x सर्वनिष्ठ y के अंदर कितने अवयव होंगे? तो ये तो पहला सूत्र लगाकर खत्म हो जाता है। x के अंदर अवयव, साथ में y के अंदर अवयव, माइनस x सर्वनिष्ठ y के अंदर के अवयव। तो ये तो हुए 38, ये हुए 17, ये 23, x सर्वनिष्ठ y। तो 17 23 मिलाकर हुए 40, x सर्वनिष्ठ y हो जाएंगे 40 माइनस 38, ये मिलाकर 2। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सिंपल सवाल है, छोटे छोटे है ना। बड़े बड़े सवाल आएंगे तो बड़े बड़े बातें करेंगे अपन। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x सम्मिलन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हो, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव होंगे? फिर से वही सवाल पूछा गया है कि x सम्मिलन y में 18 अवयव है, ठीक है, x में 8 अवयव है, y में 15 अवयव है, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव होंगे? चलिए, तो सवाल अपने पास पता ही, अपने को फॉर्मूला भी पता है भाई लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है यहां तक। फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा सम्मिलन सर्वनिष्ठ का। तो x सम्मिलन y बराबर x के अंदर के अवयव, y के अंदर के अवयव, माइनस x सर्वनिष्ठ y। तो यार ये तो 18 है, 18 और 8 मिला के 15। वाओ, ये चीज रह जाती है जीवन में। तो 18 में से 8 गए तो 10 बचे, 15, 10 में से 15 गए तो 5 बचे, तो 5 बराबर x सर्वनिष्ठ y। 23 माइनस 18 या 18 माइनस 23। डन है, सिंपल कैलकुलेशन है, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए थोड़ा सा अब थोड़ी दिक्कत होगी ना। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 व्यक्ति हिंदी तथा 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो देखो 400 व्यक्ति का समूह है। अब यहां पर कहीं यह बोला है कि इन 400 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते, नहीं। मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि ये जो 400 व्यक्ति है या तो वो हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। इसमें यही सब चीजें मिलेगी, यही सब लोग मिलेंगे। चलिए बात करते हैं फिर। तो आपने मान लिया ए नाम का समुच्चय और बी नाम का समुच्चय, आपने दो समुच्चय लिए। ए समुच्चय के अंदर आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी ना परीक्षा में, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति। का समुच्चय, ठीक है। बी के अंदर क्या है? अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। तो देखो यार, ए के अंदर कितने अवयव? तो सर ए के अंदर तो 250 अवयव। बी के अंदर कितने अवयव? तो बी के अंदर 200 अवयव। ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं? तो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं 400 व्यक्ति। तो क्या मैं यहां से बात कर सकता हूं कि ए सम्मिलन बी के अंदर कितने अवयव हैं? तो ए सम्मिलन बी के अंदर जितने भी अवयव हैं उसमें ए के अंदर अवयव, बी के अंदर अवयव, माइनस ए सर्वनिष्ठ बी के अंदर के अवयव हैं।
आपको पता करना है कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं, मतलब हमें ये पता करना है कि ऐसे कितने अवयव हैं जो समुच्चय ए में भी है साथ ही साथ समुच्चय बी में भी है, ये पता करना है। ये 400 है, ये 250 है, ये 200 है। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो साफ साफ तरीके से आ जाएगा 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो ए और बी दोनों के अंदर हैं, जो हिंदी भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। बढ़िया बात है, दोनों भाषाएं बहुत अच्छी हैं। चलिए, यदि एस और टी ऐसे दो समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस सर्वनिष्ठ टी में 11 अवयव हैं, तो एस यूनियन टी मतलब एस सम्मिलन टी में कितने अवयव होंगे? ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एस के अंदर कितने अवयव? 21। टी के अंदर कितने अवयव? 32। एस सर्वनिष्ठ टी में कितने? 11। तो एस यूनियन टी में पता नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। तो 21 प्लस 32 माइनस 11, फाइन। तो 21 प्लस 32 माइनस 11, तो 21 में से 11 गए तो 10, 10 प्लस 32 42। तो 42 ऐसे व्यक्ति हैं जो समुच्चय, या 42 ऐसे अवयव हैं जो समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सिंपल सवाल है, बस पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। ओके, यदि x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि x में 40, x सम्मिलन y में 60, x सर्वनिष्ठ y में 10, तो y में कितने अवयव? सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई लोगों, ये वाला फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। x के अंदर के अवयव, y के अंदर के अवयव माइनस x सर्वनिष्ठ y के अंदर के अवयव। तो यार ये तो बेसिकली 60 होंगे टोटल, बिल्कुल सही है। ये होंगे 40, ये होंगे 10। अच्छा ये पता नहीं है ना, y वाले अवयव तो निकालने हमको, ठीक है। ये नहीं पता, कोई बात नहीं, ये हो गए 10। तो 30 में से 40 में से 10 गए तो 30, 60 को 30 से कैंसिल किया तो 30। तो y के अंदर कितने व्यक्ति, कितने अवयव? 30 व्यक्ति, 30 अवयव, जो भी आप कहना चाहो, व्यक्ति कहो, अवयव कहो, वस्तु कहो, बम कहो, बिजली कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, 52 व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? यहां सवाल थोड़ा दमदार है। देखिए 70 व्यक्ति हैं और ये आपको ये कथन बोला गया कि हर आदमी एक ना एक पेय तो पिएगा, चाहे वो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा। मतलब अगर मैं दो समुच्चय बनाता हूं, एक समुच्चय के अंदर वो व्यक्ति हैं जो चाय पीते हैं, एक समुच्चय के अंदर वो व्यक्ति हैं जो कॉफी पीते हैं। तो मैं यहां से साफ साफ लिखूं कि ए के अंदर कितने अवयव? तो सर ए के अंदर तो 52 अवयव होंगे जो चाय पीते हैं। बी के अंदर कितने अवयव? तो बी के अंदर 37 अवयव हैं जो कॉफी पीते हैं, ठीक है। और टोटल व्यक्ति कितने? तो सर 70 व्यक्ति हैं। अब ये 70 व्यक्ति या तो चाय या कॉफी पिएंगे, तो मैं लिख सकता हूं ना कि ए और बी या तो समुच्चय ए में हो या बी में हो। 70 व्यक्ति हैं जो या तो चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे। अब आपसे ऐसे व्यक्तियों के बारे में पूछा गया है जो दोनों पीते हैं, मतलब जो चाय भी पी सकते हैं और कॉफी भी पी सकते हैं, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति। मुझे उम्मीद है आप जैसे व्यक्ति जितने भी लोग देख रहे हो सभी के सभी चाय और कॉफी दोनों पी सकते हो। तो यार ये 70 है, वो 52 है, वो 37 है। ये नहीं पता क्या होगा इसका, यही तो निकालना है। तो इसको इधर ले आओ, ए इंटरसेक्शन बी, 52 और 37 मिला के 77, सॉरी 89, ठीक है। 89 में से 70 गए तो 19। तो 19 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पेय पी लेते हैं। खत्म बात, सिंपल सी बात है, सरल सवाल है। तो यहां से ना पता है आपको बोर्ड परीक्षा में जो जवाब मिलेंगे, जो सवाल मिलेंगे,
वो यहीं से इन्हीं सवालों से मिलेंगे और बड़े बड़े सवाल मिलेंगे। आपको याद है हमने एक सवाल किया था जहां पर C1 रसायन और C2 रसायन वाला था, वो सवाल बड़ा था आपके हिसाब से, काफी भारी था। तो आपको परीक्षा में अगर बड़ा सवाल मिलेगा तो इन्हीं में से मिलेगा। बाकी हो सकता है कि 1 2 समुच्चय 3 समुच्चय देके उनका सम्मिलन सर्वनिष्ठ निकाल ले, वो बात अलग है, लेकिन सम्मिलन सर्वनिष्ठ पर ज्यादा सवाल होने के चांसेस हैं। चलिए, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट के नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? बढ़िया सवाल है। पहले बात करते हैं कि हम 2 समुच्चय बनाएंगे। ए एक समुच्चय है जिसके अंदर क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे। बी एक समुच्चय है जिसके अंदर टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। 65 टोटल व्यक्ति हैं। अब आपसे बोला जाए कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है क्रिकेट वाले समुच्चय के अंदर कितने अवयव। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, तो यह बात पूरी तरह से सवाल के अंदर नहीं कही गई है। आपको यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, वो 10 व्यक्ति हैं। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं और टोटल व्यक्ति 65 है अपने पास। तो क्या मैं फिर से यहां सम्मिलन सर्वनिष्ठ का फॉर्मूला लगाऊं? बिल्कुल। तो सम्मिलन सर्वनिष्ठ का फॉर्मूला लगाया जाए तो यहां पर मिलेगा ए और बी के अंदर, मतलब ए या बी के अंदर कितने अवयव? तो ए के अंदर अवयव, बी के अंदर अवयव माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अवयव। तो 65, ए के अंदर 40, बी के अंदर के अवयवों के बारे में नहीं पता और ये 10 है टोटल। तो 40 में से 10 गए तो 30, 65 में से 30 गए तो बचे 35। तो बी के अंदर जो अवयव है वो हुए 35। तो इससे हमें ये थोड़ी ना निकालना था, हमें तो कुछ और निकालना था। सवाल पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? तो केवल टेनिस का मतलब है, सुनना ध्यान से, केवल टेनिस। तो केवल टेनिस का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो समुच्चय बी के अंदर तो हैं लेकिन ए और बी दोनों के अंदर एक साथ नहीं है। यही होगा ना, ऐसे व्यक्ति जो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं करते। तो 35 में से 10 को घटा दो, कितने? 25। दूसरा, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? तो टेनिस को पसंद करने वाला जवाब अपन पहले ही दे चुके 35। ठीक है, तो जवाब हो चुके दोनों। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? सवाल जो है ना वो घुमा फिरा कर बोला गया है लेकिन बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं ए नाम का समुच्चय है जिसमें व्यक्ति फ्रेंच भाषा बोलता है ना? कौन सी भाषा? फ्रेंच बोलता है। बी नाम का समुच्चय है जिसमें व्यक्ति स्पेनिश भाषा बोलता है। तो सवाल के हिसाब से ए समुच्चय के अंदर जो व्यक्ति है वो 50 है, बी समुच्चय के अंदर जो व्यक्ति है वो 20 है और ऐसे व्यक्ति जो दोनों भाषाएं बोलते हैं वो 10 हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपसे पूछा है कि दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति। तो कम से कम एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति मतलब या तो वो फ्रेंच बोले या स्पेनिश बोले, दोनों बोले हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम एक भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि या तो वो समुच्चय ए के अंदर उपस्थित हो या वो समुच्चय बी के अंदर उपस्थित हो। और इस तरह के निरूपण को अपन ऐसा कह सकते हैं, जो या तो स्पेनिश बोलेगा या फ्रेंच बोलेगा। तो इसका जवाब तो ऐसा है कि वो ए के अंदर हो, साथ में बी के अंदर हो, माइनस ए दोनों के अंदर होने वाले अवयवों को घटा दो। तो यार इसके अंदर तो 50 है, बिल्कुल, इसके अंदर 20 है, बिल्कुल, इसके अंदर 10 है, टोटल मिला के 60। तो 60 व्यक्ति हैं जो या तो स्पेनिश या फ्रेंच दोनों में से कोई एक भाषा या दोनों भाषा बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते ही बात आती है महत्वपूर्ण सूचना की। आपको 6ठी से 12वीं तक सारी कक्षाएं स्कूली कक्षा की मुफ्त पढ़ाई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो आपको इस लेक्चर को बस लाइक करना है,
आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप जितना मैग्नेट ब्रेन्स को शेयर करेंगे उतना ये बढ़ेगा, उतना आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। तो आपका सहयोग भी इस बड़े से यज्ञ में ज़रूरी है, जहाँ पर आपको सभी कक्षाएं, सभी चीज़ें मुफ्त पढ़ाई जा रही है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।